तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब से भगवान माता कौशल्या के उदर में प्रविष्ट हुए, तभी से सारे संसार में अपार सुख और अपार संपदा छा गई। सुख और आनंद से सारा संसार भर गया। प्रवचन के क्रम में आपने सुना है, परमात्मा का भजन जो करते हैं वे फिर कभी माता के गर्भ में नहीं आते। और यहाँ प्रसंग बतलाता है कि परमात्मा खुद गर्भ में आ गए। कहीं प्रसंग है परमात्मा के भजन करने से गर्भ में जाने का दुख, गर्भ में आने का दुख समाप्त हो जाता है। और कहीं प्रसंग आता है, जिस प्रभु का हम भजन करके माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करेंगे, वे प्रभु खुद गर्भ में आए। फिर ऐसे भगवान का भजन करने का क्या लाभ है। लेकिन याद रहे, गर्भ गर्भ में अंतर है, शब्दानाम अनेकार्थः। जिस गर्भ में सामान्य लोग प्रविष्ट करते हैं, जिस गर्भ में साधारण जीव प्रवेश करते हैं, उसी गर्भ में संत भगवंत नहीं प्रवेश करते। जिस गर्भ में कुंभी पाक नामक नरक से भी अधिक कष्ट होता है, उस गर्भ में पापात्मा जीव प्रवेश करते। ऐसे दुखदायक गर्भ में संत और भगवंत नहीं पड़ते। कहा जाता है, संपूर्ण जीवन काल में मनुष्य को जितना कष्ट होता है, उतना कष्ट जन्म लेते समय बालक को होता है। संपूर्ण जीवन काल में जितना कष्ट होता है, उससे अधिक कष्ट मृत्यु काल में मनुष्य को होता है। और संपूर्ण जीवन काल में जितना कष्ट मनुष्य को होता है, उससे हजारों गुना अधिक कष्ट माता के गर्भ में जीव को होता है। महाकष्ट का स्थान गर्भ होता है।
लेकिन यहाँ प्रसंग आता है, जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब से भगवान कौशल्या के गर्भ में प्रवेश किए, तब से कौशल्या को कौन कहे, सारे संसार के लोग सुखी हो गए, सारे संसार में संपत्ति छा गई। संत भगवंत जब प्रकट होने को होते हैं तो सारे संसार में मांगलिक वातावरण बन जाता है, सुखमय वातावरण बन जाता है। भगवान के गर्भ में प्रवेश करने से आज गर्भ को भी सुख मिल रहा है, गर्भ को भी गर्व प्राप्त हो रहा है। सारे ऋषि मुनि महात्मा मेरी निंदा करते हैं, भजन करो नहीं तो गर्भ में पड़ोगे, भजन नहीं करोगे तो गर्भ में चले जाओगे। आज देखो, जिनका भजन करने से आदमी गर्भ में नहीं पड़ते, वे खुद मेरे अंदर आ गए। जिनके आने से दुख को भी सुख मिले, उन्हीं को तो भगवान कहते हैं। आज गर्भ को भी आनंद प्राप्त हो रहा है, गर्व प्राप्त हो रहा है। आज मेरा कलंक धुल गया। जिनके प्रविष्ट होने से गर्भ को भी आज गर्व प्राप्त हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है, वे भगवान क्या गर्भ के दुख को भोग सकते हैं। गर्भ के बहुत सारे अर्थ कल किए गए थे। अत्यंत गुप्त स्थान, अत्यंत सुरक्षित स्थान, इस प्रकार का स्थान जिस स्थान का ज्ञान सबको नहीं हो सके। कल बतलाया गया था, बड़े बड़े डॉक्टर यंत्र विशेष के द्वारा गर्भस्थ शिशु का परीक्षण करते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं जान सकते कि गर्भ में क्या है, कैसा है, नहीं है। जिस स्थान का पता बहुत विशिष्ट यंत्र विशेष के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को होता है, उसी स्थान को गर्भ कहते हैं। जिस स्थान का पता साधन विशेष के द्वारा, भजन विशेष के द्वारा विशिष्ट योगी महापुरुष को होते हैं, उस स्थान को गर्भ कहते हैं। तं दुर्दर्शं गूढ़ मनु प्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम। अत्यंत गूढ़ स्थान, उसी को गर्भ कहा जाता है। और हमारे अंदर में वह स्थान है, और वहीं पर परमात्मा गुप्त रूप से हमारे अंदर में निवास कर रहे हैं, सबके अंदर में। हम लोगों को उस प्रभु का अनुभव नहीं हो रहा है। हमारे अंदर में भी वह स्थान है, अत्यंत गोपनीय स्थान है, जहाँ ईश्वर का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। लेकिन हमको वह अनुभव नहीं हो रहा है। आँख बंद करते हैं, घोर अंधकार, आँख बंद कर भजन करते हैं तो भी उस स्तर तक हम नहीं पहुँच पाते हैं कि जहाँ हमको उस प्रभु के होने का अनुभव हो, ज्ञान हो।
किसी बिरले को होता है। कौशल्या को पता चला है कि हमारे गर्भ में भगवान आ गए, अनुभव हुआ है। कौशल्या के विषय में आप लोगों को सुनाया गया था, समग्र सद कलाओं में जो निपुण है उसी को कौशल्या कहते हैं। किस प्रकार से देखना चाहिए यह ज्ञान जिनके पास में है, किस शब्द को सुनना चाहिए, किस तरह से सुनना चाहिए, इसका ज्ञान जिसको है, पैर से चलकर कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, हाथों से कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, 14 इंद्रियों के द्वारा कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, इन सारे कर्मों का, सारे कर्तव्य कर्मों का वेद शास्त्रानुकूल जिनको ठीक ठीक ज्ञान है और तदनुकूल बरतता भी है, उस पर चलता भी है। ज्ञान हो जाना कुछ और बात है, लेकिन ज्ञान के अनुरूप आचरण होना यह कुछ और बात है। सत्संग में सुन लेते हैं, इस तरह नहीं देखना चाहिए, इस तरह नहीं बोलना चाहिए, इस तरह नहीं चलना चाहिए, ज्ञान तो हो गया, लेकिन किस तरह से देखना चाहिए उस तरह से जब आप देखने लग जाएंगे तब उनको कहते ये ज्ञान में कुशल है, विद्या में कुशल है, आचरण में कुशल है। जो सुनता है, जैसा सुनता है, ठीक श्रवण ज्ञान के अनुरूप वह आचरण भी करता है। ज्ञान जब आचरण में उतर जाता है तब उनको ज्ञान कुशल कहते हैं। सारे सद्ज्ञान, सारे शुभ आचरण जिनके जीवन में उतर आए हैं ऐसे को ही कौशल्या कहते हैं। ऐसे भक्त को ही हमारे अंदर में परमात्मा है अनुभव होता है। कौशल्या को अनुभव हुआ है। हम लोगों के अंदर में भी भगवान है, लेकिन कहाँ अनुभव होता है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। आनंद के समुद्र, सुख के समुद्र, शांति के समुद्र, ज्ञान के समुद्र परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन कहाँ अनुभव होता है। दिन रात तो छाती पीट रहे हैं, सुख शांति आनंद के लिए तड़प रहे हैं, कहाँ अनुभव होता है। काठ के कण-कण में अग्नि है, लेकिन जब तक काष्ठ मंथन नहीं होता तब तक काष्ठ में व्यापक अग्नि का दर्शन नहीं होता, अनुभव नहीं होता है सब जगह। सब जगह धरती के नीचे पानी है, लेकिन दर्शन कहाँ होता है। जब जमीन की खुदाई होती है, जहाँ तक खुदाई होनी चाहिए वहाँ तक खुदाई होती है, तब पानी दिखलाई देता है। ऐसे ही जितना भजन करने से, जितना अभ्यास करने से, जितना मन को एकाग्र करने से, जितना ज्ञान वैराग्य विवेक को प्राप्त करने से, जितना आचरण के विशुद्ध होने से परमात्म दर्शन होते हैं, परमात्म तत्व का अनुभव होता है, उतना अभ्यास करना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, भरी सागर भगति करीजे। समुद्र में जितना जल है उतना भजन करना होगा। परमात्मा अथाह हैं, हम आपका भजन भी अथाह होना चाहिए। एक एक घंटा का जो अभ्यास कराया जा रहा है, यह तो आदत डालने के लिए। जितना भजन करने से परमात्म तत्व का अनुभव होगा
उतना भजन यह नहीं हो रहा है। यह तो समुद्र तट पर का एक बालूकण है। भारी सागर भगति करी जय। समुद्र में जितना अथाह जल है उतना भजन चाहिए। अथाह को पाने के लिए अथाह भजन होना चाहिए। अपार को पाने के लिए अपार भजन होना चाहिए। अखंड को पाने के लिए अखंड भजन होना चाहिए। अनंत को पाने के लिए अनंत भजन होना चाहिए। असीम को पाने के लिए असीम भक्ति होनी चाहिए। परमात्मा जैसे हैं वैसा ही भजन होना चाहिए। अनंत हैं, अपार हैं, अखंड हैं। हमारा अभ्यास भी अनंत हो, अपार हो, अखंड हो, अर्थात परमात्मा भक्ति की तार कभी टूटे नहीं, भजन का तार कभी टूटे नहीं। अखंड भजन हो तब अखंड परमात्मा का अनुभव होता है।